नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नरेंद्र चौरसिया आप लोगों के बीच में पुनः भक्त काल से संबंधित या दूसरी प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं। तो चलिए, आज की प्रश्नोत्तरी बहुत ही जबरदस्त होगी। तो देखते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन। ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास आकर बस गए थे, जिनके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। किस विद्वान का कथन है? तो आपको बताना है किसका कथन है। ऑप्शन ए बेबर, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी ग्रियर्सन, ऑप्शन डी मोनियर विलियम। तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर है ग्रियर्सन। इज राइट ऑप्शन 3 ग्रियर्सन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम है। कथन किस आलोचक का है? यानी क्वेश्चन है, भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम है, कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। तो आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर है सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम है, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सहस्त्र गीत के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए नम्न अलवार, ऑप्शन बी मोइंगई अलवार, ऑप्शन सी पेयालवार, ऑप्शन डी पैरो अलवार। तो आपको बताना है सहस्त्र गीत किसकी रचना है। तो सहस्त्र गीत ऑप्शन ए बी सी डी चारों में से कौन सही है? तो ऑप्शन ए नम्न अलवार। सहस्त्र गीत किसकी रचना है? तो नम्न अलवार की है, जिसमें नम्न अलवार सहस्त्र गीत की रचना है या राम भक्ति से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भक्तिकालीन साहित्य के बारे में असत्य कथन है। यानी आप लोगों को भक्ति काल के बारे में असत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए सर्वजन सुखाय साहित्य की रचना, ऑप्शन बी शांत रस की प्रधानता, ऑप्शन सी गुरु की महिमा पर बल, ऑप्शन डी प्रेम के स्थान पर ज्ञान को महत्व। तो आप लोगों को बताना है इसमें से भक्तिकालीन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए बी सी डी चारों में से कौन सा नहीं है? इज द राइट ऑप्शन डी चौथा। यानी प्रेम के स्थान पर ज्ञान को महत्व या भक्त काल की विशेषता नहीं है। यह निर्गुण भक्त काव्य धारा की है, जिसमें सगुण भक्त काव्य धारा को माना गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भक्ति साहित्य मनुष्य जीवन के एक निश्चित लक्ष्य और आदर्श को लेकर चला। यह लक्ष्य है भागवत भक्ति, आदर्श है शुद्ध सात्विक जीवन। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। तो आप लोगों को बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। इज द राइट ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भक्तिकालीन काव्य धाराओं का सही क्रम है। ऑप्शन ए प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, कृष्ण मार्गी, राम मार्गी, ऑप्शन बी ज्ञान मार्गी, प्रेमाश्रयी, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, ऑप्शन डी ऑप्शन सी राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, ऑप्शन डी कृष्ण मार्गी, राम मार्गी, ज्ञान मार्गी, प्रेमाश्रयी। तो आप लोगों को बताना है, इसका क्रम निर्धारित करना है। इसका आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही है? तो इसका आंसर बी यानी दूसरा, ज्ञान मार्गी, प्रेमाश्रयी, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी। तो यही क्रमांक सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्नाटक में पुरंदर दास द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम है। ऑप्शन ए एक शरण, ऑप्शन बी धारकरी, ऑप्शन सी दासकूट, ऑप्शन 4 वारकरी। तो आप लोगों को बताना है इसमें से कर्नाटक में पुरंदर दास द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम है। इज द राइट ऑप्शन सी दासकूट। इसका आंसर जो है दासकूट होगा। एक शरण शंकर देव हैं धरकरी संप्रदाय के,
रामादास हैं, वारकरी संप्रदाय के पुंडरीक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वारकरी संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है? तो आप लोगों को बताना है कि वारकरी संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है। ऑप्शन ए कृष्ण की, ऑप्शन बी राम की, ऑप्शन सी शिव की, ऑप्शन डी दुर्गा की। तो आप लोगों को बताना है कि वारकरी संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है। तो इसका ऑप्शन है ए कृष्ण की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति की दृष्टि से भक्ति आंदोलन का उदय किसके शासनकाल में हुआ? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। यानी राजनीति की दृष्टि से भक्ति आंदोलन का उदय किसके शासनकाल में हुआ? चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इज द राइट ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होंगे। इसका ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भक्तिकालीन साहित्य का मुख्य लक्ष्य शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना है। कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, शिव कुमार शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह। यानी यह कथन जो है, भक्तिकालीन साहित्य का मुख्य लक्ष्य शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना है, कथन किसका है? चार ऑप्शन है, तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। इज द राइट ऑप्शन बी शिव कुमार शर्मा। इसका आंसर शिव कुमार शर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भक्तिकालीन साहित्य को अरबों की देन माना है? ऑप्शन ए डॉक्टर ताराचंद, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन सी गणपत चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी अनवर हुसैनी। तो भक्तकालीन साहित्य अरबों की देन किसने माना है? तो चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही होगा? इज द राइट ऑप्शन ए डॉक्टर ताराचंद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम में भक्ति का प्रचार प्रसार निम्नलिखित में से किसने किया? तो यानी असम में भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया? ऑप्शन ए शंकर देव, ऑप्शन बी चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन डी एकनाथ, ऑप्शन डी बलराम। तो असम में भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया? तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। तो असम में जो है आप लोगों को देना है, इसका है शंकर देव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामानंद के बारे में असत्य कथन है। आप लोगों को बताना है कि रामानंद के बारे में असत्य कथन है। इन्होंने उत्तरी भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया। दूसरा है, इन्होंने भक्ति का द्वार स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी खोल दिया। असत्य कथन बताना है। तीसरा है, इन्होंने विष्णु के स्थान पर कृष्ण की उपासना पर बल दिया। इन्होंने श्री संप्रदाय को लोकव्यापी एवं सर्वप्रिय बनाया। तो आप लोगों को बताना है कि रामानंद के बारे में असत्य कथन कौन है? इज द राइट ऑप्शन सी इन्होंने विष्णु के स्थान पर कृष्ण की उपासना पर बल दिया। यही गलत है, राम की उपासना पर बल दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलवार संतों के बारे में असत्य कथन है। आप लोगों को अलवार संतों के बारे में बताना है। ऑप्शन ए अलवार भक्तों की संख्या 12 है। ऑप्शन दो अलवारों में एकमात्र महिला अंडाल है, इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। ऑप्शन तीन अलवार राम कृष्ण के भक्त थे। ऑप्शन चार इनकी भक्ति साख्य भाव की थी। तो आप लोगों को बताना है कि अलवारों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो द राइट ऑप्शन सी डी इनकी भक्ति साख्य भाव की नहीं है, दास्य भाव की भक्ति थी अलवारों की। द राइट ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन को भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त का विकास किस आलोचक ने कहा? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन दो डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो आपको आंसर देना है। भक्ति आंदोलन को भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास का आलोचक है, तो ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इज राइट ऑप्शन तीन हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है।
भक्तिकालीन साहित्य को पराजय की क्षय का पूरक कहने वाले आलोचक हैं। ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी गणपत चंद्र गुप्त, ऑप्शन सी बच्चन सिंह, ऑप्शन डी ताराचंद। तो आपको बताना है भक्तकालीन साहित्य को पराजय की क्षय का पूरक कहने वाले विद्वान हैं गुलाब राय। इज द राइट ऑप्शन ए गुलाब राय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल में धर्म ज्ञान का नहीं भावावेश का विषय हो गया था, कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, बेबर, ग्रियर्सन, डॉक्टर ताराचंद। तो आपको इसका आंसर देना है भक्ति काल में धर्म ज्ञान का नहीं भावावेश का विषय हो गया था, कथन किसका है? इज द राइट ऑप्शन चारों में से कौन है? इज द राइट ऑप्शन सी ग्रियर्सन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भक्तिकालीन साहित्य को एक नई दुनिया कहने वाले आलोचक हैं डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह। तो भक्तकालीन साहित्य को एक नई दुनिया कहने वाले आलोचक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट ऑप्शन 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनैतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला, कथन किस आलोचक का है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। तो प्रिय मित्रों, आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल से जुड़िए, जिससे हम रोज नई नई प्रश्नोत्तरी आपको उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।